अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय प्लांट वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज है 22 अक्टूबर और आज मैं विंटर के कुछ और फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड्स ग्रो करने लगी हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, ये सीड्स जो हैं वो आपको किसी भी अपने लोकल गार्डनिंग स्टोर से मिल जाएंगे इजीली, और अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहें तो ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। ये सीड्स हैं कुछ, और ये इसके मैंने कुछ टैग्स तैयार कर लिए हैं ताकि फिर मुझे इनको लेबल करने में आसानी हो। इनको ग्रो करने के लिए मैंने ये जो पॉट लिया है ये तकरीबन 4 से 5 इंच डीप है पॉट, और इसमें मैंने ये जो सॉइल मिक्सचर लिया है ये मैंने रेडीमेड सॉइल मिक्सचर लिया है, लेकिन आप इसकी जगह नॉर्मल गार्डन सॉइल भी ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो 50% कोकोपीट और 50% सैंड का मिक्सचर बना सकते हैं। इसके अलावा और 2-3 पॉटिंग मिक्स बनाने के कुछ रेशोज़ हैं, वो मैं शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आप ख़ुद घर पे वो तैयार करना चाहें तो ज़रूर कर लें। लेकिन मैंने इसके लिए ये वाला पॉटिंग मिक्स लिया है, और ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है। मैं हर साल ये परचेज़ करती हूँ। ये है गो ऑर्गेनिक वालों का पॉटिंग मिक्स। तो ये बहुत ही अच्छा पॉटिंग मिक्स है। आमतौर पर मैं सीड्स को ग्रो करने के लिए ये यूज़ करती हूँ, उसमें मुझे बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप भी इस तरह का कोई लें, आप कोई सा भी सॉइल मिक्सचर जो है वो ईज़िली तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने सीड्स लिए हैं ये 6 तरह के सीड्स हैं जो कि मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ। ये स्टैटिक का है, ये बटरफ्लाई के फ्लावर्स के सीड्स हैं, इसके अलावा ये हॉलीहॉक के हैं, और ये मैं पहली दफ़ा ग्रो कर रही हूँ। इसके अलावा ये एस्टर के हैं, पियोनी के पिंक, और ये ब्लू। तो मोस्टली इसमें से सीड्स जो हैं वो मैंने ऑलरेडी ग्रो किए हुए हैं, लेकिन कुछ नहीं ग्रो किए तो वो भी ग्रो करते हैं। तो अब ये जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने इसके टैग्स तैयार कर लिए हैं। अब इसके बाद मैं सॉइल मिक्सचर को इस तरह से 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लूँगी, ताकि फिर मुझे आसानी हो कि मैंने किस हिस्से में कौन से सीड्स लगाने हैं। इस तरह से करने के बाद ये जो मैंने टैग्स तैयार किए हैं इनको हम यहाँ पर लगा लेंगे सॉइल में, ताकि हमें पता हो कि किस जगह पर हमने कौन सा सीड ग्रो करना है। हम इसमें मिट्टी में अच्छी तरह से एक दफ़ा वाटरिंग कर देंगे, शावर से कर दें या डायरेक्ट आप किसी भी चीज़ से इसमें वाटरिंग कर लें, लेकिन अच्छे से वाटरिंग करनी है। अब हम एक एक टैग देखते हैं कि इसमें कौन सा हमने यहाँ पे सीड लगाना है। तो ये जो सबसे पहले हम सीड लगा रहे हैं ये है एस्टर ब्लू, और इसको पियोनी एस्टर भी कहा जाता है, और ये चाइनीज़ एस्टर भी इसको कहा जाता है। इसमें मल्टी पेटल्स फ्लावर्स खिलते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत ब्लू और वॉयलेट और पर्पल से शेड के होते हैं। इसके फूल सेंटर से बिल्कुल येलो होता है, जैसे कि डेज़ी का होता है, जैसे ये मैं आपको साइड में पिक्चर में दिखा रही हूँ। और इसके ये देखें बहुत ही बारीक से इसके सीड्स होते हैं। ये 2 वैरायटीज़ में आता है, टॉल में और ड्वार्फ वैरायटी में। लेकिन इसके लिए जो कम से कम भी आपने पॉट साइज़ लेना है ग्रो करने के लिए, वो 8 इंच का होना चाहिए। और इसको आमतौर पे कट फ्लावर के तौर पर यूज़ किया जाता है इन प्लांट्स को, जो इसकी टॉल वाली वैरायटी है। बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं इसके। इसके बाद नेक्स्ट जो फ्लावर्स हम लगा रहे हैं ये हैं बटरफ्लाई फ्लावर्स, और ये वाले जो फूल मैं आपको दिखा रही हूँ ये हैं बटरफ्लाई फ्लावर्स। इनको पुअर मैन ऑर्चर्ड फ्लावर्स भी कहा जाता है, और ये बहुत ही खूबसूरत डेलिकेट छोटे छोटे से फूल होते हैं जो कि बटरफ्लाई जैसे होते हैं, और एक ही प्लांट पे बहुत ज़्यादा फूल इसके खिलते हैं। ये खूबसूरत पिंक और रेड के शेड्स में आता है, पर्पल में, वाइट में, येलो में इसके फूल खिलते हैं। और ये देखें इसके जो सीड्स होते हैं ये भी बहुत ही छोटे छोटे और ब्लैक कलर के होते हैं। और इस प्लांट को आम तौर पर हम कम से कम भी 8 से 10 इंच के पॉट में एक प्लांट को ज़रूर ग्रो करें, क्योंकि ये 8-10 इंच ही टॉल होता है। और ये वैसे 2-3 वैरायटीज़ में आता है, मीडियम, ड्वार्फ और टॉलर वैरायटी में। इसके बाद ये जो नेक्स्ट प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ, टैग दिखा रही हूँ, ये है स्ट्रॉ फ्लावर। स्ट्रॉ फ्लावर्स जो हैं ये मैं हर साल ग्रो करती हूँ और मुझे बहुत पसंद हैं। ये खूबसूरत फ्लावर्स, इनको हेलिक्राइसम भी कहा जाता है या पेपर फ्लावर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इन प्लांट्स की जो पेटल्स होती हैं उनको जब हम टच करें तो बिल्कुल पेपर की तरह लगती हैं। और इनको कट फ्लावर्स के तौर पर यूज़ किया जाता है, ड्राई फ्लावर्स के तौर पर ड्राई फ्लावर्स अरेंजमेंट में इनको यूज़ किया जाता है। और ये खूबसूरत वाइट, पिंक, ऑरेंज, रेड, गोल्डन ऐसे रंगों में आता है। और इसको भी कम से कम 10 इंच का पॉट चाहिए एक प्लांट को ग्रो करने के लिए। ये भी 2 वैरायटी में आता है, टॉल और ड्वार्फ वैरायटी में। इसके बाद नेक्स्ट जो हम प्लांट्स लगा रहे हैं वो अभी हम देखते हैं कि कौन सा है। फ्रेंड्स, ये जो नेक्स्ट अभी नज़र आ रहा है ये है हॉलीहॉक क्वीन। जैसे कि नॉर्मल हॉलीहॉक होते हैं जो कि 4 से 6 फुट टॉल होते हैं, तो ये वाली जो हॉलीहॉक क्वीन वाली वैरायटी है ये थोड़ी ड्वार्फ वैरायटी होती है, लेकिन फिर भी इसकी हाइट 2 से 3 फीट तक ज़रूर होती है। इसलिए बेहतर है कि इसको किसी ऐसे कंटेनर में ग्रो करें जो कि बड़े साइज़ का हो,
कम से कम भी 18 इंच डीप जो है वो इसके लिए पॉट होना ज़रूरी है, ताकि फिर इसमें अच्छी फ्लावरिंग हो सके। क्योंकि इसके फ्लावर्स जो होते हैं वो साइज़ में बड़े, डबल और रफल्ड फ्लावर्स होते हैं। बहुत से रंगों में आता है ये प्लांट, जैसे कि लाइलेक, पर्पल, पिंक वगैरह के शेड में। और इसको आमतौर पर फ्लावर बेड्स में लगाएं या फिर अगर फेंस है या दीवार है उसके नज़दीक लगाया जाए। और लेट स्प्रिंग में इसमें ब्लूमिंग होती है। इसके बड़े साइज़ के सीड्स हैं, इसलिए मैं इनको इस तरह से ग्रो करके थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर रही हूँ। इसके बाद ये जो नेक्स्ट टैग है ये पिंक कलर का एस्टर है, पियोनी का। जैसे कि मैंने पहले अभी ब्लू लगाया, उसी में ये पिंक कलर में भी आता है और बहुत ही खूबसूरत इसके फूल होते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसको चाइनीज़ एस्टर भी कहा जाता है और रेड, वाइट इन कलर्स में भी आता है, लेकिन मैंने इसके 2 ही कलर्स लिए हैं, एक पिंक और एक ये ब्लू वाला। तो अभी देखते हैं कि इसमें कैसे फ्लावर्स खिलते हैं। मैं इसको फ़र्स्ट टाइम लगा रही हूँ। जो सिंपल वाला एस्टर होता है वो तो मैंने लगाया है, तो इसको भी देखते हैं कि इसमें किस तरह के फूल आते हैं। और मुझे नहीं पता कि ये इसकी स्मॉल वाली वैरायटी है या टॉल वाली वैरायटी है, तो ग्रो करते हैं तो पता चलेगा कि इसका कैसे फूल निकलते हैं इसमें। उसके बाद नेक्स्ट जो फ्लावर्स हैं वो हैं स्टैटिक्स के। स्टैटिक्स को मैं हर साल ज़रूर ग्रो करती हूँ। बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है और ये भी छोटे छोटे से गुच्छों में इसमें फूल खिलते हैं। पिंक, वाइट, येलो, पर्पल और ब्लू जैसे रंगों में आता है। और इस प्लांट की जो हाइट है वो भी 1 से 2 फीट तक होती है। और इसके एक सिंगल प्लांट को हमने कम से कम 10 इंच के पॉट में ग्रो करना है, ताकि इसमें अच्छी ब्लूमिंग हो सके। इन प्लांट्स को भी जो स्टैटिक्स के फ्लावर्स होते हैं इनको कट फ्लावर के तौर पे यूज़ किया जाता है और ड्राई फ्लावर्स जो अरेंजमेंट्स होती हैं उनमें इनको लगाया जाता है। ये सारे सीड्स मैंने लगा दिए हैं। अब इनको मैं इसी पॉटिंग सॉइल से, जिसमें मैंने इनको ग्रो किया है, इससे हल्का से इसको कवर करूँगी, ताकि सीड्स जो हैं वो सॉइल के कांटेक्ट में आ जाएं। और ये जो बारीक सीड्स हैं इन पे हम हल्की सी लेयर लगाएंगे, और ये जो थोड़ा बड़े सीड्स थे जो कि हॉलीहॉक के थे, इन पे हम ज़्यादा थिक लेयर लगाएंगे थोड़ी सी। सीड के साइज़ से डबल उसको सॉइल में कवर किया जाता है। इस तरह से मैंने इसको सारी सॉइल से कवर कर लिया है और उसके बाद उसको हल्का हल्का हाथ से हम टैप कर देंगे, ताकि सीड और सॉइल जो है वो आपस में कांटेक्ट में आ जाएं, कोई एयर गैप ना रहे। और इसके बाद हम इसमें अच्छे से एक दफ़ा शॉवरिंग कर देंगे। पहले से हमने पानी दिया हुआ है, अब बस ऊपर से हमने हल्की सी शॉवरिंग करनी है। शॉवर करने के बाद इसको हमने, अगर तो आपके यहाँ डे का टेम्परेचर जो है वो 24 से कम हो गया है, तो ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर 2 से 3 घंटे की धूप हो। और अगर आप कहीं ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे अभी भी दिन का टेम्परेचर जो है वो 30 तक है, तो फिर आप इसे किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर इसको रोशनी तो मिले लेकिन डायरेक्ट धूप ना लगे। और फ्रेंड्स, आज है 12 नवंबर और इस वक्त मेरी सीडलिंग का रिज़ल्ट देखें। ये वो तमाम सीड्स हैं जो कि मैंने ग्रो किए थे। मैंने आपको जो दिखाया था वो पॉटिंग मिक्स में लगाए थे। ये कुछ सीड्स मैंने नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगाए थे। इसमें भी देखें इनका कितना अच्छा रिज़ल्ट है। ये हॉलीहॉक के सीड्स हैं जो कि मैंने 4 से 5 सीड्स लगाए थे, उसमें से 4 जो हैं वो जर्मिनेट हो गए हैं, 5वां जो है वो अभी स्टार्ट हो रहा है जर्मिनेट होना। और इसके बाद ये स्टैटिक्स के सीड्स हैं, इनमें अभी सिर्फ 3 ही सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट हुए हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो है ये एस्टर ब्लू है, इसमें भी 5 से 6 सीड जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं जर्मिनेट होना। और ये है उसके बाद एस्टर पिंक, और इसमें भी देखें अच्छी जर्मिनेशन स्टार्ट हुई भी है। इसके बाद बटरफ्लाई, इसमें सबसे ज़्यादा अच्छे सीड जर्मिनेट हुए हैं और काफ़ी सारे सीड्स इसमें निकल आए हैं। और उसके बाद लास्ट है स्ट्रॉ फ्लावर, इसमें भी 3 से 4 सीड जो हैं वो जर्मिनेट हुए हुए नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट रहा है। तो आपके पास भी अगर अभी 15 नवंबर तक टाइम है, आप इनके सीड्स को ग्रो कर सकते हैं। और अगर आपने सीड्स अभी ग्रो नहीं किए तो आप सीडलिंग भी इजीली ले सकते हैं, जो कि आमतौर पर दिसंबर में नर्सरी पे मिलना शुरू हो जाती हैं। होपफुली फ्रेंड्स, आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।